तो कुछ क्वेश्चन हम आज ग्राम समाज और विकास के बारे में बताएंगे जो लेखपाल की क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना। तो 19 जून से पहले हमने आपको वादा किया था कि 1000 क्वेश्चन जो होता है ग्राम समाज और विकास के क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे बड़े आसानी से 30 से 35 क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन में से हल आ जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको ग्राम समाज और विकास के संबंध में जो होता है लेखपाल की परीक्षाओं के लिए, यूपी के लेखपाल परीक्षाओं के लिए जो होता है आपके इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम शुरू करते हैं। चलिए बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा कि तहसील दिवस का आयोजन कब होता है। ऑप्शन दिया प्रत्येक माह के द्वितीय या चतुर्थ मंगलवार को, बी दिया प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, सी दिया प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को। तो आपके ऑप्शन नंबर सी ही सही है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को जो होता है तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपको सही है। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है। कहता कि भूलेख निरीक्षक कौन होता है। कानूनगो, राजस्व निरीक्षक या कानूनगो या राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, सी ग्राम विकास अधिकारी, डी कोई नहीं। तो आपको बता दें भूलेख निरीक्षक जो होता है वो आपको जो होता है कानूनगो होता है। कौन होता है? कानूनगो कर सकते हैं या तो राजस्व निरीक्षक कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या है? सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको सही है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। कहता कि खसरे में कुल कितने खाने होते हैं। 23। ऑप्शन ए दिया है 23, ऑप्शन बी दिया है 24, ऑप्शन सी दिया है 21, ऑप्शन डी दिया है 22। तो खसरे में कुल कितने खाने होते हैं आपके? 22 खाने होते हैं। खसरा में कितने खाने होते हैं? 22 खाना होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका विकल्प सही हो जाएगा। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। चौथे क्वेश्चन पे क्या कहता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर किस नाम से जाना जाता है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। बही खाता, ऑप्शन बी खतौनी, ऑप्शन सी लाकर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को जो होता है आप जो होता है ऑप्शन नंबर बी खतौनी के नाम से क्या करते हैं रखते हैं। किस में से? खतौनी को। वही खातम किस में रखा जाता है? खतौनी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना था। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए दिया 1953, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1960। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1953। ऑप्शन नंबर ए 1953 में जो होता है जोत चकबंदी अधिनियम कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। कृषि कब से कब तक चलता है। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है। 1 अप्रैल से। ऑप्शन ए दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन बी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन डी सभी गलत है। तो आपको कृषि कब से कब, कृषि वर्ष कब से कब चलता है। अर्थात कृषि वर्ष 1 जुलाई से, अर्थात 1 जुलाई से 1 जून तक चलता है। 1 जुलाई से अर्थात 30 जून तक जो होता है कृषि वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है क्या कि शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। हमने आपको बताया था शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 163 फीट, ऑप्शन बी 164 फीट, ऑप्शन सी 165 फीट, ऑप्शन डी 168 फीट। तो शाहजहान जरीब की लंबाई कितनी रखी गई है आपकी? अर्थात 165 फीट। इसमें कौन विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। कहता है क्या है कि चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए दिया चकबंदी आयुक्त,
ऑप्शन बी दिया खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी दिया तहसीलदार, ऑप्शन दिया है डी कोई नहीं। तो चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी प्रभाग का प्रमुख जो होता है चकबंदी आयुक्त होता है। कौन होता है? चकबंदी आयुक्त होता है। अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चकबंदी आयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी आपकी? वर्ष 2005 में, बी वर्ष 2004 में, सी वर्ष 2006 में, डी वर्ष 2001 में। तो आपको जो नियमावली बनी थी वह आपकी वर्ष 2006 में बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी को हम रखेंगे। अगले क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख किस सूची में है? पहला संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी आपकी अवशिष्ट सूची। तो भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख किस सूची में रखा गया है? आपके राज्य सूची में। किस सूची में है? राज्य सूची में। तो राज्य सूची किसे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 11वां क्वेश्चन, चकबंदी संबंधित है। चकबंदी किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से। यही सही है, भूमि सुधार कार्यक्रम से ही चकबंदी संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार कार्यक्रम से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 एकड़ में कितने बीघा या कच्चा रकबा होता है? 1 एकड़ में कितने बीघा या कच्चा कह सकते बीघा को रकबा होता है? 6 बीघा, 8 बीघा या 5 बीघा या 9 बीघा? तो आपको पता होना चाहिए कि बीघा होता है 5 बीघा होता है। कितना बीघा होता है? 5 बीघा होता है। 1 एकड़ में कितने बीघा? 5 बीघा रकबा होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको रखा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे। एक बिस्वा होता है 15 विश्वांशी या 18 विश्वांशी या 9 विश्वांशी या 20 विश्वांशी? तो किस में रखेंगे आप? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 13। अर्थात 13 का आपको हो जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। कहता जरीब सर्वेक्षण को किस ज्यामिति आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? जरीब सर्वेक्षण में किस क्षेत्र को किस ज्यामिति आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? त्रिभुज में, घन में या आपके रेखी में या वर्ग में? तो आपको बता दें, त्रिभुज में जो होता है ज्यामिति आकृति को जो होता है त्रिभुज में रख करके, ऑप्शन नंबर 1 त्रिभुज में रख के नापना क्या होता है? आसान होता है। लास्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। आपको 15 क्वेश्चन 2-2 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देंगे। 30 क्वेश्चन डेली आपको दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 20,000 वर्ग मीटर या इसमें से कोई नहीं? तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? अर्थात 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितना? 10,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन के लेखपाल के क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपको 30 क्वेश्चन डेली लेखपाल के दिए जाएंगे। ठीक है, आपको 30 दिन में जो होता है 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 तरीक का 900 क्वेश्चन होता है। आपको हमने प्लस 100 क्वेश्चन और दिए जाएंगे। 1000 क्वेश्चन टोटल आपको लेखपाल की परीक्षाओं के लिए हम ग्राम समाज विकास से क्वेश्चन देंगे।